न्यूज़ 18 इंडिया। क्लियर है। मेंस क्लियर हो गया। इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देना। अरे अंदर आओ। अरे अंदर आ जाओ। पहले सारे लोग कस के ताली बजाओ इनके लिए। पूजा बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें पता नहीं होगा इस समय मैं कितना खुश हूं, प्रसन्न हूं। कि ना बहुत बड़ी फैन हो। अरे छोड़िए, पूरा देश आपका फैन होगा और आपको लाख लाख करोड़ों बार शुभकामनाएं। आपका मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू क्लियर हो। प्रभु आपकी तमाम सारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण करें। और दूसरी बात जो मुझे कह लें तो जल्दी जल्दी, इस देश के तमाम सारे मुद्दे हैं उन पर आपकी एकदम कहना नहीं चाहिए कि जो दृष्टि पड़ेगी वो बहुत समय पड़ेगी और वो सॉल्व होंगे, है ना। उसमें आपका योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात कहिए जी। थैंक यू। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजों को सुना जिसमें मुझे ये कहना है कि आप इकोनॉमी लेवल पे सोचिए, जो गवर्नमेंट कर रही है आप वास्ट लेवल पे सोचिए, जो आगे सिनेरियो चल रहा है आप उसके लेवल पे सोचिए। आप ये नहीं सोचिए आप मुद्दा लेके बैठे हैं, लेकिन फ्यूचर क्या होने वाला है उस पे भी सोचिए। हमारे लेवल से सोचिएगा तो ये चीजें सही चल रही है। अगर हम अपने इकोनॉमी लेवल पे सोचे, अपना पर कैपिटा इनकम देखें, आप उन चीजों को, लेकिन पर कैपिटा में तो हम 142 नंबर पे हैं। आप सारी चीजों को, सारे आंकड़ों को देखिए ना। आप कुछ मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे ये हो सकता है कि पहले कुछ थी, आज हम दोहरे डबल उस पर पहुंच गए, पहले दुगने पे हो गए पर कैपिटा पे, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम पूरे देश में देखेंगे तो हम 142 नंबर पर हैं। आप चीजों को ऐसे देखिए, क्यों सारे चीजों को मिला के देखिए ना। आप एकाएक कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है। अगर हम अपने पास्ट को देखें, सारी चीजें दिख रही थी, सारे क्लियर नहीं दिख रहे थे, अभी डेवलपमेंट दिख के आ रहा है जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी, बाबा आ जाएंगे, हमारे अपने ही हैं, वो आ जाएंगे। हाँ, हाँ। जिसने बिल्कुल हाँ जी। जिसने 370 हटाया वो 370 पाएगा, जो 35 से लगाया था वो 35 पर सिमट जाएगा 2024 में। इधर आके आओ, आप बोलो। जब सत्ता दूर जाती तब हमको हमारी जाति याद आती। जब जनता हमको चुप रहने को बोली तब हम बनने लगे कूली। ये है इनका। और मैडम गफलत में थी, कांग्रेस पार्टी वर्षों से गफलत में थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देंगे तो वो लेंगे नहीं, इसीलिए आपने वर्षों तक चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया। ये कह रहे चौधरी जी एक्सेप्ट नहीं करते। अरे ये देश देखा है मैडम कि चौधरी चरण सिंह से किस तरह की नफरत आपने की। उनको प्रधानमंत्री बनाया और वापस उनको संसद में भी नहीं जाने दिया। उनकी सत्ता फ्लोर पे ही टेस्ट नहीं हो पाया, फ्लोर तक टेस्ट नहीं होने दिया, बाहर से ही बाहर आपने उनको बैरंग लौटा दिया। और आज उनकी कुंठा देखिए। राज्यसभा में मैं वो दृश्य देख रहा था आज का, बहुत दुख हुआ कि चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र वहां संसद में है, जयंत चौधरी जी। स्पीकर कहते हैं कि आज हमारे लिए गर्व का विषय है, 2 मिनट बोलने दीजिए। खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने पद की गरिमा का सम्मान नहीं रखते, खड़े होकर कहते हैं इनको क्यों बुलवाने दे रहे हो। अरे चौधरी चरण सिंह से क्यों नफरत आपको? इसलिए क्यों? अब रुको मेरे भाई, ये जो ताजा प्रेम तुम्हारा भी उपजा है, अब मैं भी अगर ना पूछा तो बेईमान। तुम मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा ताजा प्रेम आया है, इसमें कहीं से कोई तो बू आ रही है। हाँ जी बोलो। मैं बीजेपी वालों से भी पूछ रहा हूँ, वो भी 2 दिन पहले परिवारवाद की परिभाषा दे रहे थे लोकसभा में बीजेपी के बड़े नेता। हाँ। अब बता दीजिए उस परिभाषा के आधार पर जयंत चौधरी परिवारवादी है या नहीं, ये बीजेपी बताए। ठीक, पहले कांग्रेस को और उसके बाद देखिए, अभी कुछ 1 साल पहले की दिल्ली की बात कर लेते हैं। एक प्रगति मैदान पर टनल बनाया गया। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया इवेंट बाजी की, क्योंकि वो इवेंट बाजी में ही माहिर है। ये तो अडवाणी जी कह चुके हैं, इवेंट मैनेजमेंट में वो बेस्ट। किसने कहा ये बात? अडवाणी जी ने बोला है जी। तो दूसरी बात, नहीं ये क्या स्किल है आप बताइए। आज डेट और टाइमिंग बताइए। जिस तरह राहुल गांधी जी को स्वप्न आता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो उस तरह डेट और टाइमिंग स्वप्न आता है। आप लगातार ये प्रचार करते रहे, देखिए हमने इतनी परियोजना ला दी, ये कर दिया, आज उसका हालत जाकर देख लीजिए। तो ये परियोजना नहीं चलाते, ये सिर्फ मॉडलिंग करते हैं। और इस देश में सिर्फ ये मॉडलिंग से ही मॉडलिंग से जी। सच्चाई ये है कि
1947 आजादी के बाद तक आज तक के इतिहास में अगर कोई सर्वोच्च नेतृत्व है, अगर कोई सर्वोच्च लीडरशिप है, अगर कोई सर्वोच्च स्टेट्समैनशिप है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि आज इन 10 सालों में जहां यूपीए की सरकार अपने टाइम पर एक पैरालिटिक पॉलिसीज के साथ आगे चलती रही, आज मोदी सरकार प्रोग्रेसिव पॉलिसी के साथ पूरे विश्व में अपना नाम कर रही है। देश का 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 7% की जीडीपी अगले फिस्कल ईयर में आप भी देखेंगे जावेद साहब। उसके बाद मैं डेटा सामने लाऊंगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देश की आध्यात्मिक चेतना, देश का रक्षा तंत्र, देश का जियोपॉलिटिक्स स्तर, उस लेवल का जो आज विशाल हवन चल रहा है, वहां पे केवल विपक्ष हड्डियां डालने का काम कर रहा है। हड्डियां मत डालिए समाजवादी पार्टी, वेरी क्विक। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि नवल भैया कह रहे थे कि कुर्सी के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तभी तो जीतन राम मांझी अब इनकी नाव के खिवैया बन गए, उन्हीं के सहारे सत्ता लगेगी और चिराग पासवान के सहारे ही इनका चिराग सत्ता का जलेगा। अब तो ये राजभर के सहारे भी राज करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जब वो उधर होते तो तुम्हें भी अच्छा लग रहा था। पलटू कुमार बोल रहे थे, यही लोग अब गले लगा रहे हैं, तो इनसे पूछना चाहते हैं कि सत्ता के लिए क्या कुछ भी करेंगे? तो बता दीजिए भैया, मुलायम सिंह कहते थे भाजपा वाले नागनाथ, कांग्रेस वाले सांपनाथ और हम नेवला है। आज नेवला सांप कैसे दोस्ती कर रहे प्रोफेसर? हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है। कहाँ से आ रहे हो? मैं बहादुरगढ़ से। दौड़ते हुए आए हो क्या? थक गया हूं मैं आपके से मिलने के लिए। इस तरह का बिग फैन एकदम। क्या कंप्लीट फैन? बिल्कुल एकदम कंप्लीट। मैं आदमी आज तक कंप्लीट ना मिला मुझे कोई, तो फैन क्या मिला? कहाँ से आना हुआ आपका? मुजफ्फरपुर से। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जाइएगा नहीं, बात चौधरी चरण सिंह जी की हो रही है और मुजफ्फरपुर की बात होगी, जरूर होगी। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोदी से बढ़ के कुछ नहीं है। मोदी से बढ़ के कुछ नहीं है। उन्होंने तुम्हारा नाम कंप्लीट मैन? मेरा नाम संतोष राय। जी संतोष राय। मोदी से बढ़ के कुछ नहीं। उन्होंने बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ किया। जैसे जैसे क्या किया? राम मंदिर, जम्मू कश्मीर मुद्दा, पूरी एकदम प्रॉपर, एकदम बता नहीं सकते हैं कुछ भी। बोले कंप्लीट प्रॉपर। यही कह के गया था। हाँ? आपने जब कहा था पत्रकार हाथ जोड़ने, आज मैं आया हूं कि मैंने 29 अप्रैल को कहा था आपके इसी कार्यक्रम में कि 24 की जीत में नहीं कोई व्यवधान। मैं प्रसिद्ध हूं कि राजनाथ का हूं हनुमान और देश बनेगा महाशक्ति। 425 सीट लिख लीजिए, जब जब चुनाव हुआ है मैं लिख कर दिया हूं। और मैंने कहा 14 में दिल्ली, 14 में दिल्ली, यूपी में 17, नहीं है नरेंद्र मोदी से देश को खतरा। फिर मैंने कहा देश प्रदेश को मेरी एडवाइस, मोदी का 19, योगी का 22। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि देश में 24 की जीत में नहीं कोई व्यवधान। पूरा हिंदुस्तान पागल हो चुका है। मोदी माने भगवान, मोदी माने भगवान, मोदी गॉड। मैं अरे रुको, कविता भुला जाएंगे।